चौधरी निसार अली खान साहब, ये कैसा जोक है इस मुल्क के साथ, और जमहूरियत के नाम पे हमारे भी होंठ आप लोग सी देते हैं। यानी इतना ब्लेटेंट जोक्स डेमोक्रेसी के साथ। एक इलेक्टेड आदमी है और वो 3.25 साल तक वो हल्फ नहीं उठाता, स्पीकर खामोश, आइन खामोश, असम्बली खामोश, किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये इतनी हक तलफी लोगों की। थोड़ा पीछे चलते हैं, इसाक डार बिल्कुल, उस बेगम कुलसूम नवाज पहले इलेक्ट हुए, बेगम कुलसूम नवाज। आपको पता है नवाज शरीफ साहब की वालदा MPA थी? नहीं मुझे, अच्छा, पंजाब असेंबली से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बेगम शमीम अख्तर जी, उन्होंने कभी हल्फ लिया? ये किस सन की बात है? ताज़ा 18 तक। 2013 में नवाज शरीफ साहब की वालदा? इफ आई एम रॉन्ग आई अपोलोजाइज। अच्छा, आई डिडंट नो। रिजर्व सीट पे होंगी भाई, सीट जो मर्जी हो पाकिस्तान की है। एक आदमी को लाने के लिए वोट पड़ते हैं या उसको नॉमिनेट किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस है, करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक सीट पे भी मिलियंस के हिसाब से पैसे खर्च होते हैं। जो असल इशू है वो फिर वहां लौट के आ गए। मैं जरा ओवरसीज पाकिस्तानी आपका, मेरा और पूरी कौम का एक काबिल फख्र तबका है, तो जो बन जाएगा वो उस दिन सिर्फ वो एक इख्तलाफ उन्होंने किया हमारे साथ, वो भी जुबानी गुफ्तगुओं में अभी तक किया है। अक्टूबर पिछले साल से लेके जो बिल पड़ा हुआ है उसमें उन्होंने एक तरमीम भी नहीं डाली, ऑपोजिशन एक तरमीम, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, एक तरमीम भी नहीं। बिल तो हमने बना के पेश किया ना, गवर्नमेंट ने, मैंने इंट्रोड्यूस किया कौमी असेंबली में। अच्छा, अब इशू क्या है उनका? इशू ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, जो ही वो इलेक्शन के कागजात दाखिल करे तो वो, यानी जमा करने वाली बात है ना बंदे को, कि वो अपनी 40 साल पहले या 20 साल पहले ली गई मेहनत से ली गई शहरियत पहले छोड़ दे, और फिर हार जाए तो दोनों तरफ से गया। दोनों तरफ से गया। यू हैव राइटली अंडरस्टूड। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि विद देम दिस इज नॉट वेरी कॉमन, कि कॉमन सेंस की भी बात माननी है गवर्नमेंट की। एक दूसरा ये है कि जो बाहर के लोग हैं उनको हम नायक है, दूसरे और भी बहस हो सकती है किस किस शनाख्त को शामिल किया जा सकता है या निकाला जा सकता है, वो तजवीज़ ही देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का बिल भी हम नहीं मानते। जो आपने कहा ना जी चेरी पिकिंग हमने की, उसमें दो सिर्फ आधा पेज भी नहीं बनता। पहला हमने एक आर्टिकल अमेंड किया जिसमें कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इलेक्शन कमीशन वोट का हक दे, ये लफ्ज है उसके। अच्छा, एक ये हो गया। इसमें गलत क्या है और इजाफा क्या होना चाहिए बता दीजिए। सही। दूसरा हमने जो कहा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले इख्तियार नहीं देता था कानून, अब देता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए से वो अगला इलेक्शन कराएं। अगले इलेक्शन के बाद आप क्या चाहेंगे कि इस कौम को कोई सुकून और सुख का सांस मिले और हारने वाला शुक्रिया अदा करके वोटर्स का और घर बैठ जाए, या फिर आप एक PDM चाहते हैं जिसमें फिर एक खाकी खाकसार आए हुए हों और लठ लेके पीछे 5 साल के लिए, और वो कहें और इस्लामाबाद में खड़े होकर वो ऐलान कर रहे हो कि इक़्तिदार मेरे हवाले करो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मेरे बगैर मुकम्मल नहीं है और 3 दिन है तुम्हारे पास। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो कह रहे हो। किसी और मुल्क में हो तो किस चीज़ का पर्चा होता है आपको पता ही है, और सजा कितनी है वो भी आपको पता ही है। तो उसको रोकने के लिए सारे गुफ्तगुएं करते रहे, अभी भी गुफ्तगुएं कर रहे हैं। आपने बताया ना कि वो भी उसको चोर कहता है, मैंने भी बताया वो उसको चोर कहता है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। तो उसको खत्म करने का क्या तरीका है जी, मुझे बताएं ना। इसके अलावा कोई तरीका ये है कि हम कौमी असेंबली में आईनी और कानूनी तरामीम करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगा के बैरून मुल्क जो आई वोटिंग के जरिए से वो करेंगे बैठे हुए लोग। आप यहाँ जो अफगानी महाजिर और गैर कानूनी तौर पे भी अगर कोई बैठा हुआ है तो वो भी वोट डालता है आपके यहाँ? नहीं डालता? बिल्कुल डालता, हर दफा डालता है। तो ये पाकिस्तान के लोगों ने क्या गुनाह कर लिया है कि वो पाकिस्तान के लिए कमाऊ पूत वो हैं और उड़ाऊ पूत कहते हैं हमने उनको उड़ाना है सिर्फ। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गुलाम सरवर खान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, ये जो रिंग रोड प्रोजेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, और ये डेवलपमेंट, यानी अगर ये बन जाता तो इमरान खान साहब को इन टर्म्स ऑफ वोट इसका बहुत बेनिफिट मिलता पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद से। तो ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया। उधर शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर का रिंग रोड मुकम्मल कर दिया, आप लोग शुरू ही नहीं कर पाए और कंट्रोवर्शियल। देखिए मुकम्मल हुए जितने, उसके साथ साथ माल बार बनते रहे।
यहाँ तो वो बंदा ही नहीं है। वो कहते थे जी खाते हैं साथ, लगाते भी है। बात तो ठीक है, चलेगा, कम से कम लगाते नहीं, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये हदीस शरीफ है कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि दोनों फिन्नार होंगे, यानी जहन्नुम में जलेंगे, जो देने वाला है और वो खाने वाला और खिलाने वाला और लगाने वाला जो भी हो पैसे गैर कानूनी तरीके से। असल बात यह है कि इमरान खान ने पहली दफ़ा एक रिवाज डाला है, वो ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगता है, बेशक वो कैबिनेट मेंबर पे भी लगे, उसकी इंक्वायरी ज़रूर होगी। इदारा ही कर सकता है ना, प्राइम मिनिस्टर तफ्तीशी तो नहीं बन सकते। सही है। और जो वजीर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से और जलसे के जरिए तो नहीं ना अपना दिफा कर सकेगा, उसको उस जो भी रन ऑफ मिल है, कानून का जो अमल है, उसमें से गुजरना पड़ेगा। देयर आर एग्जाम्पल्स बिफोर यू, जिसमें सब्तैन खान है, अलीम खान है, मुझसे ही तो शुरू हुआ था। बिल्कुल, हाँ, सबसे पहले तो आपका। तो लोग जितने भी आएंगे, जिस तरह अब जुल्फी साहब पीछे हट गए, तो वो सारे इंक्वायरी भी होगी और इंक्वायरी कंप्लीट होगी, और उसमें से जो कानूनी अमल है, जिसकी रिकमेंडेशंस भी आई हुई हैं, इंक्वायरी बल्कि जारी है। लेकिन एक शख्स को बचाया वज़ीर आज़म ने, फैसल वाडा साहब। ये इमरान खान साहब से कैसे? ये इमरान खान साहब के कैसे सर इस तरह से कि सबसे पहली बात तो ये कि एक तो उनका स्कैंडल आया कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का, जिस पे खबर आई, एलिगेशन ना जी, चले एलिगेशन आया। दूसरा ये कि उन्होंने हल्फ, वही जो मामला डुबल नेशनलिटी वाला, उन्होंने जाली या झूठा हल्फनामा जमा करवाया। जिस वक्त वो हल्फ दे रहे थे उस वक्त वो डुबल नेशनल। अच्छा, मैं दोनों पे बात कर लेता हूँ। पहला था वो चैलेंज हुआ, लोग गए अदालत में, को वारंटो रिट हुई, तो क्या हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई फैसला करके कहा कि इनका झूठा था जो इन्होंने अपना, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया उस फैसले? नहीं सुनिए, नहीं, उसका तरीका कानून में जो लिखा हुआ है अमीर, वो ये है कि हाई कोर्ट कहेगी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन वो देख के फिर कार्रवाई करेगी। इसलिए यही हुआ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, तो बात खत्म हो गई। तो कहाँ फैसला आया किसी जगह, या अभी तक क्या कार्रवाई हुई? प्राइम मिनिस्टर को तो पता है ना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर को यह पता है कि ऐसा कोई इल्जाम किसी जगह से साबित नहीं हुआ, ना हाई कोर्ट से साबित हुआ, ना इलेक्शन कमीशन से। ये मैं कह रहा हूँ, वो खुद तो पूछ सकते थे ना अपने वजीर से। अच्छा, एक ये हो गया। नहीं, अब तो हम दूसरी उसमें चले जाएंगे ना, दूसरी हैसियत में, वो छोड़ दीजिए। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि जो फैसल वाडा है, फैसल वाडा ने किसी जगह पे भी अभी तक उसके खिलाफ किसी इदारे ने ये डिक्लेयर नहीं किया जो डिस्क्वालिफिकेशन है या कोई इल्ज़ाम है। मिसाल के तौर पे जिसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो, वो उस दिन उसके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई ना, तो प्राइमा फेसी कोई बात आ गई, इसलिए वो रिजाइन कर देते हैं। तो इनके खिलाफ तो प्राइमा फेसी भी किसी ने नहीं कहा कि बज़ाहिर ये लगा मुझे और मेरे खिलाफ ये है, जो मैंने इसको जितना फॉलो किया। तो इसलिए इमरान खान से ये तवक्को मेरे ख्याल में नहीं की जा सकती, इसलिए कि पाकिस्तान में वो जिस कल्चर की वो बात करते थे ना जी, उस कल्चर की एक अलामत नहीं है, एक सबूत नहीं है, सबूत और अलामतें छोड़ते जा रहे हैं। पूरे ये ट्रैक रिकॉर्ड है 2 साल का। मैं उसकी आपको 2 मिसाल के तौर पर देना चाहता हूँ, दोनों साइड से मैं देता हूँ। एक तो 5 इदारे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हमसे कुछ नहीं होगा इनके खिलाफ। 5 कौम के इदारे, अरबों रुपए उन पे लगते थे, उनके मुलाजमीन पे भी अरबों रुपए लगते थे, 5 ने हाथ खड़ा कर दिया। इदारे वही थे, उनके सरबराह भी तब्दील नहीं हुए, सिवाय एक के वो रिटायर हो गए। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो मुझे वो बता दीजिए कॉर्नर जिस जगह पे इन्वेस्टिगेशन ना हुई और जिस जगह पे लोगों के ऊपर हाथ न डाला। ये एलीट कैप्चर था एक पूरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।